अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद से, कुछ अहम तरीन खबरें एक-एक करके आपके सामने रखेंगे। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक रिएक्शन आ चुका है। आर्मी चीफ़ की जानिब से भी एक अहम ऐलान किया गया है और वो पहुँचे क्रिसमस के हवाले से एक चर्च के अंदर। उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो पाकिस्तान है इसको हम कायद के उसूलों पर लेकर चलना चाहते हैं। वहाँ पर जाके क्रिश्चियन बिरादरी के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। इसके साथ-साथ इमरान खान ने भी कुछ बहुत वाज़ेह कर दिया है। जो मौजूदा इस टाइम सूरत-ए-हाल है उसमें मुज़ाकरात के हवाले से जो बैकडोर चल रहे हैं मामलात, लेकिन अगर शुरू करेंगे हर चीज़ का एक 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 लैंडस्केप तज्ज़िया आपके सामने अगर रखा जाए, अगर बात की जाए तो दफ्तर ख़ारजा ने रिएक्शन दिया है, लेकिन उससे पहले रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो दोबारा से अब यानी इमरान खान का जो एक नारा था हकीकी आज़ादी, वो हकीकी आज़ादी लिखकर हैशटैग इमरान खान लिखकर उन्होंने पोस्ट किया और उसपे जब मिलियन व्यूज़ हो गए तो उन्होंने उसको वापस रीपोस्ट किया ट्विटर के ऊपर। मैंने आपको कहा कि रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं उनके साथ एक छेड़ बना ली है। हर थोड़े टाइम बाद वो अपने ट्विटर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जिस तरह से खुलकर कर चुका है, तरदीद कर चुका है, जिस तरह से खुलकर बोल चुका है, कंडेम कर चुका है, मज़म्मत कर चुका है, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो फैसला सुनाया गया सिविलियंस का, उसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये तीनों बड़े अहम तरीन रिएक्शंस आए। उसके बाद दफ्तर ख़ारजा भी अल्लाह अल्लाह करके जाग चुका है और दफ्तर ख़ारजा हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पर मुझे दुःख होता है, हँसी भी आती है, बहुत आयरॉनिक है कि हमारा दफ्तर ख़ारजा जो है वो बात वो कर रहा है, स्टेटमेंट वो दे रहा है, प्रेस रिलीज़ वो जारी कर रहा है जो खुद हमारे आइन से मुतनफ़्फ़िर है, जो खुद हमारे आइन से जिसका कोई लेना-देना नहीं है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, दरअसल अगर मैं आपको लुब-ए-लुबाब बताऊँ, तो दरअसल ये पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान के जो अंदर जो असूल चल रहे हैं, असूल का जिनका राइज है, जो असूल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, उसी के साथ ये हो रहा है। यानी बेसिकली बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो पाकिस्तान के कानून या आइन से मुतज़ात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक फैसला दे चुका है जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। जो इस आईनी बेंच ने उस फैसले को वक़्ती किस तरीके से साइडलाइन कर दिया वो भी हम जानते हैं। लेकिन दफ्तर ख़ारजा का अपना जो मौक़िफ़ है, दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो हमारा बरकरार रखा जाए, उसमें हमें किसी किस्म की हमारे साथ यानी काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा साथ ये भी बता रहा है कि कानूनी निज़ाम और इंसानी हुकूक के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान में जो कवानीन मिलिट्री कोर्ट्स में है, वो जो पाकिस्तान में जो कवानीन है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बाकायदा तौर पे इजाज़त देते हैं और इस तरह एक तरीके से दफ्तर ख़ारजा की एक स्टेटमेंट सामने आती है और दफ्तर ख़ारजा की ये स्टेटमेंट खुद एक बहुत बड़ा भोंडा मज़ाक है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ऐसी किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं देता और जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, उसमें डेफ़िनिटली आपकी बाकी ममालिक के साथ जो तजारत वाला मामला है, कल किसी ने कमेंट किया था जीएसपी प्लस स्टेटस, तो आप बाकी ममालिक के साथ तजारत करते हैं, उसमें डेफिनिटली टैक्स कम और यानी प्रॉफिट के साथ वो मामला ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। आपका जो ट्रेड वाला है, उसके लिए जीएसपी प्लस स्टेटस का जो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है वो बहाल रहना बहुत ज़रूरी है और वो तभी बहाल होता है जब आपके कुछ कन्वेंशंस, कुछ मायदे हुए होते हैं, जिसमें इंसानी हुकूक का मायदा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हो सकते, कुछ लेबर से मुताल्लिक कवानीन वो कुछ हैं जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे बात हुई होती है या मुआहदे हुए होते हैं कि ये चीज़ें आप इनको इन लाइन्स को क्रॉस नहीं कर सकते या ये मुआहदे आप तोड़ नहीं सकते। जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे तोड़ चुका है पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये 3 बड़े रिएक्शन सामने आए। बहरहाल अब इमरान खान की जानिब से स्ट्रेट अवे अपनी क़यादत को बता दिया गया है कि एक तो आपने ये जो मामला टाल-मटोल का है ना, ये नहीं करना। ये जो टाइम गेन वाला मामला है और मामला लंबा किए जाओ, तूल पकड़ता जाए मुज़ाकरात वाला मामला, ऐसा नहीं होगा। जितना जल्दी ये मुज़ाकरात वाला मामला वाइंड अप होता है, इसको वाइंड अप करें। एक जानिब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, एक जानिब इमरान खान ने 2 मुतज़ाद बातें, बट अभी ऐसा ही हो रहा है। एक जानिब इमरान खान ने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल वापस नहीं ली। बेशक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो ऑन ग्राउंड है वो खुलकर बात नहीं कर रही, बेशक हुकूमत बात नहीं कर रही, लेकिन इमरान खान अपने तईं ये ऐलान कर चुके हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रेमिटेंसेस रोके जाएँ। रेमिटेंसेस को यानी आप कह लें कि लिमिट किया जाए। तरसीलात ज़र को कम, अब ऑब्वियसली लोग भेजेंगे अपने घर वालों को, बट ज़रूरत के तहत भेजा जाए या बिल्कुल भेजा ही ना जाए अगर पीछे मामलात इसी तरह चल पाते हैं। रऊफ़ हसन भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इमरान खान ने रेमिटेंसेस लिमिट करने का कह दिया है। तो अब इसके ऊपर यानी वो वक़्त 2 से 3 दिन पहले शुरू हो चुका है। तो इसके असरात ऑब्वियसली 1 महीने तक सामने आएँगे। जब अगला महीना वहाँ पर शुरू होगा, जब लोग भेजते थे, अब 1 महीने या 15 दिन के अंदर, क्योंकि जनवरी स्टार्ट में भी इसके असरात समझ आने शुरू होंगे, जब बाहर वाले लोग अपने यहाँ पर फैमिली को, रिलेटिव्स को भेजते हैं पैसे, तो वो भेजना कम करेंगे या क्या मामला होगा? तो सिविल नाफरमानी की कॉल तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि वो वापस नहीं लेंगे।
और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर, इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर मज़ीद जो 60 मुल्ज़िमान हैं, क्योंकि 85 मुल्ज़िमान हैं टोटल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, मज़ीद जो 60 मुल्ज़िमान हैं, उनको भी क्या ये अदालतें उनका भी ट्रायल का फ़ैसला सुनाया जाएगा सिविलियंस का मिलिट्रीज़ के अंदर? ये भी एक बड़ा अहम तरीन सवाल है और ऑलरेडी इतना बड़ा रिएक्शन आ चुका है। कल रिचर्ड ग्रेनेल बाकायदा तौर पे अमरीकी टेलीविज़न के ऊपर आए। जब वो अमरीकी टेलीविज़न के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान बानी पीटीआई जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ना चाहते हैं, तो उनको वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ने देना चाहिए और पाकिस्तान की अवाम ये डिसाइड करे कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प सदर थे और पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो पाकिस्तान अमरीका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा कि जो मैथ्यू मिलर है, जो मैंने कल आपको बताया भी था कि वो जो तर्जुमान है अभी की वज़ारत ख़ारिजा की अमरीका के अंदर, उन्होंने कहा कि मैथ्यू मिलर ने जो स्टेटमेंट दिया बेसिकली वो भी ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में यही कहना चाह रहे हैं कि रिलीज़ इमरान खान। और ये भी वाज़ेह किया रिचर्ड ग्रेनेल ने अमरीकी टेलीविज़न के ऊपर कि मैं खुलकर, खुले अल्फ़ाज़ में कह रहा हूँ कि फ्री इमरान खान को रिहा किया जाए और कल तो उन्होंने हकीकी आज़ादी का एक पोस्ट भी कर दिया। अब एक एक बड़ी फ़नी चीज़ हुई। किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल को पूछा कि क्या आपका ट्विटर अकाउंट असली है? तो इंस्टाग्राम के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल ने जवाब देने की बजाय 2 मज़ीद वीडियोज़ वहाँ पर डाल दी, ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल असली है। मैं ही हर जगह इमरान खान के हवाले से फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान और अब हकीकी आज़ादी का नारा एक ट्वीट पोस्ट की उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये मेरा ही अकाउंट है और मैं ही ये बात कर रहा हूँ और फिर कल उन्होंने अमरीकी टेलीविज़न के ऊपर आके ये जो तमाम तर नून लीग का प्रोपेगेंडा था कि शायद रिचर्ड ग्रेनेल के अपना अकाउंट नहीं है या सब कुछ, तो कल उन्होंने अमेरिकन टेलीविज़न के ऊपर आके एक जानिब रिचर्ड ग्रेनेल बात कर रहे थे लाइव वीडियो के ऊपर और दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान की तस्वीर चल रही थी और फिर हकीकी आज़ादी का रात गए जब नारा लगा और फिर उस पे जब मिलियन व्यूज़ आए तो वो दोबारा रीपोस्ट भी किया गया। ये इस वक़्त और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है वो डेफ़िनिटली अमरीका के अंदर जो नई हुकूमत आएगी, अमरीका के अंदर जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। डिपेंड इन सेंस कि ऑब्वियसली अमरीका मुतालबा करेगा अगर इमरान खान की रिहाई का, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हलके हैं वो इमरान खान को इतनी आसानी से एक मुतालबे के ऊपर रिहा नहीं करेंगे, ये तो डेड श्योर बात है। तो फिर उसके आगे क्या होगा? उसके आगे क्या फिर अमेरिका या चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा कि ठीक है हमारा काम था बताना उनका इंटरनल मामला है, या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो एक सियासतदान है, रिवायती सियासतदान नहीं है, वो कहेगा कि मेरी बात पाकिस्तान ने नहीं मानी या इस किस्म का कोई मामला होगा, ये बड़ा अहम होगा देखना। इसके साथ-साथ जो ओवरसीज़ डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यूएस के अंदर, वो किस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर मुसलसल क्रिएट किए रखेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, नौमुंतखब सदर के ऊपर। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो मुसलसल प्रेशर 4 साल रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप उसको थ्रू आउट ही इग्नोर किए चले जाएँ। कहीं न कहीं उन्हें भी फिर इसके ऊपर करना पड़ेगा कुछ। ये 20 जनवरी के बाद मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन अभी तक चुप साध कर बैठे हैं तमाम तर लोग। और ये मैं जो बात कर रही हूँ ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप मुतालबा करेगा इमरान खान की रिहाई का, तो यहाँ से कोई लोग उनको रिहा नहीं करना चाह रहे, वो मैं सिर्फ़ ताकतवर हलकों की बात कर रही हूँ, वरना ये हुकूमत तो क्या पिद्दी, और वो कहते हैं कि क्या पिद्दी का शोरबा, तो इनकी तो कोई बिल्कुल भी कोई औकात नहीं है कि ये मना कर सकें, लेकिन कुछ ताकतवर हलके हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ठीक-ठाक रेज़िस्ट करेंगे और इतनी आसानी से इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब ये तमाम तर मामलात हैं, ये तमाम तर सिचुएशन है। लार्जेस्ट कैंपेन इस वक़्त अगर कहा जाए, सबसे बड़ी कैंपेन इस वक़्त अगर कहा जाए चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, फ्री इमरान खान की तो गलत नहीं होगा। अब तो नौ-मुंतखब हुकूमत, नौ-मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल मिशन के लिए जो चुने हुए इंसान हैं रिचर्ड ग्रेनेल, वो भी बाकायदा ये ट्वीट्स कर रहे हैं। साथ-साथ इंशाल्लाह मज़ीद आप सबको आगे चलकर आगाह भी करेंगे। और आज कायद-ए-आज़म हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज सालगिरह है। अल्लाह पाक जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, वाक़ईतन ये उस रविश के ऊपर या उस ट्रैक के ऊपर दुआ करें चल भी सके, ताकि कायद भी वहाँ पर इस मुल्क से, इस मुल्क के रखवालों से खुश हों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जितना शेयर कर सकते हैं करें। आपकी सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करें। उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।